हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एसी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 24 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स 1 to 5 का सॉल्यूशंस किया जाएगा। इन दिस वीडियो आई अभय कुमार गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स 1 to 5 of chapter 24 kinetic theory of gases of the book concepts of physics part 2 written by Dr. C. Verma for class 11 physics and also for IIT JEE, NEET and other plus 2 level entrances. Problem 1 is calculate the volume of 1 mole of an ideal gas at STP, that is a standard temperature and pressure. इस प्रॉब्लम में 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मानक ताप एवं दाब पर फाइंड करना है, मालूम करना है, कैलकुलेट करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। एट एसटीपी टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज 0 डिग्री C, that is 273 Kelvin. So capital T, that is absolute temperature of the ideal gas in this question is T is equal to 0 degree C, that is 273 Kelvin at STP. STP पर किसी गैस का टेम्परेचर ताप 0 डिग्री C, that is 0 plus 273, that is 273 केल्विन होता है। एक्चुअल में 273.15 केल्विन, लेकिन उसे राउंड ऑफ करके 273 केल्विन एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड प्रेशर ऑफ ए गैस, here the gas is an ideal gas at STP is 1.01 into 10 to power 5 Pascal. So pressure of the gas is 1.01 multiplied by 10 to the power 5 Newton per meter square or Pascal. Pascal is denoted by the symbol capital P, a small a. We have to find the volume of the ideal gas at STP. हम लोगों को आइडियल गैस 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, STP पर फाइंड करना है। तो V इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज 1 मोल, N इक्वल टू 1 मोल। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर N मोल इज PV is equal to N, a small n, capital R, capital T. Therefore, V equals to capital N, a small n, capital R, T upon P. The value of number of moles is 1 mole. N is equal to 1 mole. Problem में दिया गया है. So it is 1 into capital R का value बुक में प्रोवाइड किया गया है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। वैसे एक्चुअल वैल्यू गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर का 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। लेकिन इस चैप्टर में, इस बुक में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही कैपिटल आर का वैल्यू जहां जरूरी हो वहां कैपिटल आर इक्वल्स टू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन यूज करना है। सो वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज 8.31 multiplied by temperature is 273 divided by pressure is at STP, pressure of a gas is 1.01 into 10 to power 5 Pascal. STP पर प्रेशर होता है 1.01 into 10 to power 5 Pascal and टेम्परेचर होता है 0 डिग्री C किसी गैस का। So P is 1.01 multiplied by 10 to the power plus 5, 10 to the power plus 5 1.01 का 2 प्लेस पर डिसिमल है, तो उससे न्यूट्रलाइज होकर के 10 टू पावर 5 का पावर बचेगा डिनोमिनेटर में 10 टू पावर 3, ऊपर जाके 10 टू पावर -3 हो जाएगा। तो इट इज नाउ 8.31 अपॉन 8.3 ही यूज किया जाए। प्रॉब्लम 8.31 एग्जैक्ट वैल्यू है इसका, लेकिन बुक में 8.3 ही दिया गया है। सो 8.3 कैपिटल आर का वैल्यू यूज किया जाए। सो इट नाउ इट इज 8.3 upon 101, that is we can write it as
83/1010. That is 8.3 is 83 by 10. So it is 83/1010 multiplied by, in the numerator, multiplied by 273. 273 multiplied by, डिनोमिनेटर में 10 टू पावर प्लस 3 है, ऊपर जाकर के न्यूमरेटर में 10 टू पावर माइनस 3. 83/1010, दैट इज 1010 से 83 में डिवाइड करने पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं 0.082 मल्टीप्लाइड बाई 273 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 3. अब 0.082 को 273 से मल्टीप्लाई करने पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं 22.4, नियरली 22.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस गिवन इन दिस प्रॉब्लम. दैट इज 22.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. दैट इज 22.4 लीटर. 1 liter equals to 1000 cc equals to 10 to the power minus 3 meter cube. So volume of the gas, volume of 1 mole of the ideal gas at STP, a standard temperature and pressure, is 22.4 liter. Answer. This is the volume of the ideal gas at STP. 1 mole of ideal gas at STP. Volume of 1 mole of the ideal gas at STP is 22.4 into 10 to power minus 3 meter cube, that is 22.4 liter. Now we have to solve problem 2 of chapter 24, kinetic theory of gases. Problem 2 is find the number of molecules of an ideal gas in a volume of 1.000, that is 1 cm cube, centimeter cube, at STP. Again it is STP, that is a standard temperature and pressure, मानक ताप एवं दाब. So again we have temperature of the gas capital T equals to 0 degree C, that is 0 degree C temperature in the degree centigrade is equal to 273.15 Kelvin. After rounding off, we can write only 273. So temperature T is 0 degree C, that is 273 Kelvin, K, denoted by the symbol K. And pressure of the gas P is again 1.01 multiplied by 10 to the power 5 Newton upon meter square, that is Newton per meter, and that is Newton per meter square, or Newton meter minus 2, or Pascal, that is Pascal, PA. वॉल्यूम ऑफ द गैस इन दिस प्रॉब्लम इज गिवन. फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोगों को वॉल्यूम ही 1 मोल के आइडियल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कैलकुलेट करना था, फाइंड करना था. लेकिन इस प्रॉब्लम में वॉल्यूम दे दिया है, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन करना है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड हो जाएगा तो हम इजीली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आइडियल गैस में, गिवन आइडियल गैस में मालूम कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस इन दिस प्रॉब्लम इज 1.000 cm cube, that is 1 cm cube. We can write it as 1 cm cube, and 1 cm cube is 1 multiplied by 10 to the power minus 6 meter cube. 1 centimeter is equal to 1 by 100 meter, that is 10 to power minus 2 meter, and 1 centimeter cube is 10 to the power minus 2 का पावर थ्राइस क्यूब, दैट इज 10 to power minus 6 meter cube. We have to find the number of molecules of the ideal gas. So number of molecules of the ideal gas, say it is capital N, equals to number of moles of the ideal gas, that is a small n multiplied by Avogadro number Na. कैपिटल N सफिक्स में कैपिटल A देकर के एवोगैड्रो नंबर का सिंबल, जिसका वैल्यू 6.02 इंटू 10 to power 23 मोलिक्यूल्स और एटम्स, इन दिस केस मोलिक्यूल्स. तो अगर नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन है, जो आइडियल गैस इक्वेशन में भी यूज होता है, PV इक्वल टू NRT में स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स में अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स
of number of molecules of the ideal gas in a volume of 1 centimeter cube at STP मालूम हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा. So N is from ideal gas equation number of moles of the gas PV is equal to nRT, therefore N is equal to PV upon RT. So small n is equal to PV upon RT using the ideal gas equation, or from ideal gas equation multiplied by Avogadro number Na is 6.02 multiplied by 10 to the power 23. Now value of pressure is 1.01 into 10 to the power 5. 1.01 into 10 to the power 5. STP पर किसी गैस का प्रेशर 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल होता है. यहाँ आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का भी प्रेशर 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल at STP. Volume is 1 centimeter cube, that is 1 into 10 to the power minus 6 meter cube upon gas constant capital R is given 8.3 joule per mole per Kelvin, and temperature at STP is 0 degree C, that is 273.15 Kelvin. After rounding off, it is 273 Kelvin. So it is 273. Value of capital T is 273 multiplied by 6.02 multiplied by 10 to the power 23. Now 10 to the power minus 6 का माइनस 1 पावर 8.3 के माइनस 1 पावर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो यहाँ पर 10 टू द पावर वॉल्यूम जो है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 की जगह 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 हो जाएगा आफ्टर कैंसिलेशन फ्रॉम डिसमल कैंसिलेशन ऑफ द डिसमल ऑफ 8.3 के डिसमल से 10 टू पावर माइनस 6 का माइनस 1 पावर न्यूट्रलाइज होकर के माइनस 5 बचेगा. अब वो 10 टू पावर प्रेशर का 10 टू पावर 5 पावर वॉल्यूम का 10 टू पावर माइनस 5 पावर से न्यूट्रलाइज हो गया, कैंसिल हो गया. सो नाउ इट इज 1.01 we will left with 1.01 multiplied by 6.02 multiplied by 10 to power 23. अब 6.02 में भी दो प्लेस पर डिसिमल है, that is we can write it as 602 upon 100 or 602 into 10 to power minus 2, and 1.01 में भी दो प्लेस पर डिसिमल है, that is 1.01 can be written as 101 upon 100, that is 101 into 10 to power minus 2. तो minus 2 101 में 10 का पावर निगेटिव पावर है माइनस 2, एंड 6.02 में भी 10 का निगेटिव पावर माइनस 2 है. तो माइनस 2 पावर ऐड होकर के माइनस 4 एंड प्लस एंड इट इज 10 to power 23. So 10 to power 23 minus 4, that is 10 to power 19. So we have now 101 multiplied by 602 divided by 83 multiplied by 273, and in the numerator it is 10 to the power multiplied by 10 to the power 23 in the numerator. After multiplying 101 and 602 and dividing it by after multiplying 83 into 273, and power is now 10 to the power 19. Power utilized होकर के 10 to power 23 into 10 to power minus 4, that is 10 to power 19. So we can after calculation we can get the result, total number of molecules of the ideal gas in a volume of 1 centimeter cube. आइडियल गैस का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है STP पर. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैल्यू 2.685 into 10 to power 19 तो है ही. इट इज कैपिटल N, that is total number of molecules of the ideal gas in 1 centimeter cube volume at STP is 2.685 multiplied by 10 to the power 19, 10 to the power 19, and it is molecules. Answer. Now problem 3 is find the number of molecules in 1 cm cube of an ideal gas at 0 degree C and at a pressure of 10 to the power minus 5 millimeter of Hg. 0 degree centigrade temperature and
10⁻⁵ मिलीमीटर मरकरी कॉलम का हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर पर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का आइडियल गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसे कैलकुलेट करना है. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. गिवन वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस कैपिटल V equals to 1 cm cube, 1 centimeter cube, that is it is equal to 1 into 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया गया. 1 cm cube is equal to 1 multiplied by 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. Temperature of the ideal gas is 0 degree C. So absolute temperature capital T is equal to 0 plus 273.15 Kelvin, that is 273.15 Kelvin. इसे राउंड ऑफ कर, आफ्टर राउंडिंग ऑफ वी कैन राइट इट एज 273 केल्विन. सो कैपिटल टी टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 273 केल्विन. नाउ हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम इज गिवन. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर एच रो जी और रो जी एच पी हो जाएगा, लेकिन हाइट मर्करी कॉलम का दिया है 10⁻⁻5 mm ऑफ एच जी, that is 10⁻⁵ and 1 millimeter is 10⁻³ meter. So 10⁻⁵ multiplied by 10⁻³ meter of mercury. तो मरकरी कॉलम का हाइट दिया है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर अब एच का वैल्यू 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻⁻8 मीटर ऑफ मरकरी Hg. सो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर, इस मरकरी कॉलम का हाइट 10⁻⁸ मीटर क्यूब बैरोमीटर ट्यूब में, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P इक्वल टू एच रो जी और रो जी एच. सो एच रो जी, एच इज द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम विच इज 10⁻⁸. रो इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 multiplied by 10⁻³ kg per meter cube, and value of a small g is 9.8, and it is 13.6 multiplied by 10⁻+3 into 10⁻⁻8, that is 10⁻⁻5. पावर ऐड करने पर 10⁻⁻5 multiplied by 9.8. This is the pressure of the ideal gas. Now we have to find the number of molecules in 1 centimeter cube of the ideal gas at temperature 0 degree C and pressure of 10⁻⁵ millimeter of Hg. So number of molecules N equals to number of moles of the ideal gas, a small n, multiplied by Avogadro number Na, and using ideal gas equation or from ideal gas equation PV is equal to nRT, we can eliminate n, a small n, that is PV upon RT. So in place of n we can write PV upon RT. P प्रेशर है गैस का, ये वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है कैपिटल R एंड कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड Na एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 into 10⁻23. नाउ वैल्यू ऑफ प्रेशर इज हमने अभी ऑब्टेन किया है 13.6 multiplied by 10⁻⁵ multiplied by 9.8, या P का वैल्यू हो गया, multiplied by V है, वॉल्यूम ऑफ द gas is ideal gas is 1 cm cube, that is 1 into 10⁻⁻6 meter cube. So it is in place of V we can write 1 into 10⁻⁻6 meter cube upon capital R is given 8.3 joule per mole per Kelvin, and capital T is 273 in the denominator, and multiplied by Avogadro number in the numerator, it is 6.02 into 10⁻23. 10 का पावर न्यूट्रलाइज होकर के कुल मिलाकर के -6 10⁻⁻6 जो वॉल्यूम है 1 into 10⁻⁻6 उसका -1 पावर 8.3 के डिसिमल से न्यूट्रलाइज होकर 10⁻⁻5 न्यूमरेटर में बचेगा. तो 10 टू पावर टोटल पावर हो गया नेगेटिव -5 -10, एंड 13.6 में भी 10⁻⁻1 पावर है, 9.8 में भी
10 to the power 19 into 98 into 10 to the power minus 1. So minus 2 power minus 5 minus 10 and 10 to the power minus 2. That is 10 to the power minus 12 total negative power, and positive power 10 to the power कितना है 10 to the power 23 है. तो 10 to the power 23 and टोटल नेगेटिव पावर हो गया -5 -10, और ये दोनों डिसिमल है 9.8 का 10 to the power minus 1, 13.6 का 10 to the power minus 1, तो -12 हो गया. 6.02 का फिर 2 पावर 2 नेगेटिव पावर और भी है, तो उसको हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं. तो 23 minus 12, that is 23 minus 12 is 10 to the power 11. So it is now 13.6 और 136 होगा इंटू 98. 9.8 को 98 लिखेंगे, तो इसका नेगेटिव पावर 10 to the power minus 1 पावर कंसिडर किया गया है, मल्टीप्लाइड बाई 6.02 अपॉन 83 मल्टीप्लाइड बाई 273 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 23 में नेगेटिव पावर हमने -12 को इसमें ऐसे 23 में से माइनस हो जाएगा. एक वही पावर ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर 23 माइनस नेगेटिव पावर है, तो वो नेगेटिव में ही रहेगा, नेगेटिव में ही ऐड होगा. तो 23 minus 12 that is 10 to the power 11. So after calculation we can obtain, that is after multiplying 136 to 98 and then 6.02 and dividing it by the product of 83 and 273, we can obtain the result, that is total number of molecules in 1 centimeter of the ideal gas is equal to, we will find 3.53 into 10 to the power 11 तो हमने है ही, तो 3.53 multiplied by 3.53 multiplied by 10 to the power 11 molecules. Answer: total number of molecules, capital N, in 1 centimeter cube of an ideal gas. ये आंसर हुआ. Now we have to solve problem 4. Calculate the mass of 1 centimeter cube of oxygen O2 gas kept at STP, standard temperature and pressure. इस प्रॉब्लम में ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है एसटीपी पर. सो गिवन इन दिस प्रॉब्लम मास वॉल्यूम V of ऑक्सीजन, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कैपिटल V इक्वल टू 1 cm क्यूब, that is 1 into 10 to the power minus 6 meter cube, and STP है तो टेम्परेचर T इक्वल टू 0 डिग्री C, स्मॉल t इक्वल टू 0 डिग्री C, कैपिटल T टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 + 273 that is 273 के. प्रेशर इज एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर प्रेशर होता है 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. So it is 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. Symbol is PA, capital P, small a. And molecular weight of oxygen, capital M. यहाँ जरूरत पड़ेगा मोलिकुलर वेट का यूज है, जो कि 32 ग्राम. नाउ वी हैव टू फाइंड मास ऑफ द ऑक्सीजन गैस, तो स्मॉल m हमें फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस is given by a small n equals to mass, a small m upon molecular mass, mass of oxygen by molecular mass of oxygen. Therefore a small m equals to number of moles multiplied by number of moles of the gas, oxygen gas, multiplied by molecular weight of the gas. Therefore m equals to a small m, say a small m, mass of oxygen gas is equal to a small n. We can eliminate a small n from ideal gas equation. Ideal gas equation PV is equal to nRT से a small n RT से a small n is equal to PV by RT. So formula is a small m equals to a small n multiplied by molecular weight of oxygen. So a small n into capital M is a small n.
small n into capital M, molecular weight of oxygen is equal to mass of the oxygen, and n is equal to PV upon RT. So it is PV upon RT multiplied by capital M. is pressure is 1 point at STP पर प्रेशर कितना है 1.01 into 10 to power 5 पास्कल. STP पर किसी गैस का प्रेशर 1 point is equal to 1.01 into 10 to power 5 Pascal. Volume of the gas, that is oxygen gas, is given 1 cm cube, that is 1 into 10 to the power minus 6 meter cube upon capital R. Gas constant is 8.3 multiplied by temperature T is 273, that is STP per temperature 0 degree centigrade, that is 273 Kelvin. Temperature of a gas at STP is 0 degree C, and in Kelvin it is 273 Kelvin. Now multiplied by M. Capital M is the molecular weight of oxygen, which is 32 gram, that is 32 into 10 to the power minus 3 kg. 1000 से डिवाइड करने पर ग्राम को kg में कन्वर्ट कर सकते हैं. 1000 is 10 to power 3, न्यूमरेटर में जाके 10 to power minus 3 हो जाएगा. So molecular weight of oxygen is 32 gram is equal to 32 into 10 to power minus 3 kg. So multiplied by, in the numerator, capital M, in place of capital M we can write 32 multiplied by 10 to the power minus 3. Now 8.3 का डिसमल से 10 to power minus 6 का एक नेगेटिव पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो माइनस 6 के बदले में की जगह पर माइनस 5 होगा, एंड माइनस 5 एंड प्रेशर का प्रेशर में भी 10 to power 5 पावर है, ये कैंसिल हो गया, प्लस 5 इंटू 10 to power minus 5 कैंसिल हो गया. अब हमारा बचा 1.01 मल्टीप्लाइड बाई 32 इंटू 10 to power minus 3, दैट इज 32 into 1, we can write it as 101 multiplied by 10 to power minus 2 and 10 to power minus 3 मोलिकुलर वेट में है, केजी में कन्वर्ट करने पर तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 101 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 101 मल्टीप्लाइड बाई 32 इंटू टोटल पावर हो गया माइनस 3 10 टू पावर माइनस 3 1.01 का 10 टू पावर माइनस 2, तो 1.101 मल्टीप्लाइड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 83 मल्टीप्लाइड बाई 273. यह मास ऑफ ऑक्सीजन केजी में आएगा, इट इज इन केजी. आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन ऑब्टेन it as after multiplying 32 and 101 we can obtain 3232. So it is 3232, that is 3232, and after multiplying 83 by 83 and 273 we can obtain 23009 23009 multiplied by 10 to the power minus 5 kg. And after dividing 3232 by 23009 we can obtain 0.143. It is 0.143 multiplied by 10 to the power minus 5 kg, and we can write it as 1.43 into 10 to the power minus 6 kg. In gram, 1 kg is equal to 10 to power plus 3 gram. So minus 6 into 10 to power plus 3, that is 10 to power minus 6 ग्राम में हो जाएगा. 1.43 into 10 to power minus 3 gram, that is 1.43 milligram. It is 1.43 mg. Final answer is 1.43 into 10 to power minus 6 kg, and इसे ग्राम में कन्वर्ट करने पर 1.43 multiplied by 10 to power minus 6 multiplied by 10 to power 3 gram, 10 to power plus 3 into 10 to power minus 3 10 to power minus 3. So 1.43 into 10 to power minus 3 gram, that is final answer is 1.43
milligram. We say write down a small m, mass of oxygen gas is now 1.43 multiplied by 10 to the power minus 6 kg is 10 to power minus 3 gram. That is 1.43 milligram. 1 milli is equal to 10 to power minus 3. So mass of oxygen, a small m, equals to 1.43 milligram. Mg answer. Problem 5 is equal masses of air are sealed in two vessels, one of volume V0 and the other of volume 2V0. If the first vessel is maintained at a temperature 300 Kelvin, that is 300 K, and other vessel at temperature 600 K, find the ratio of pressures in two vessels. दो वेसल्स हैं जिनमें इक्वल मास का एयर सील किया गया है, रखा गया है. Since masses of air in both vessels are the same, therefore number of moles of air in both vessels will also be the same. Since molecular weight of air is same, क्योंकि दोनों वेसल्स में इक्वल मास एयर का है एंड एयर का दोनों वेसल्स में मोलिकुलर वेट भी सेम होगा, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स एयर का दोनों वेसल्स में सेम होगा. फर्स्ट वेसल में एयर का वॉल्यूम V1 इक्वल टू V0 है एंड सेकेंड वेसल में एयर का वॉल्यूम 2V0 है, V2 इक्वल टू V0. एंड फर्स्ट वेसल का टेम्परेचर T1 इक्वल टू 300 केल्विन है, जबकि दूसरे वेसल को दूसरे वेसल को 600 केल्विन टेम्परेचर पर रखा गया है, दैट इज T2 इक्वल टू 600 केल्विन. सो फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर इन द टू वेसल्स. दोनों वेसल्स में जो एयर है उसका प्रेशर का रेशियो क्या होगा, मतलब P1 अपॉन P2 कैलकुलेट करना है. तो क्योंकि मास इक्वल है एयर का दोनों एंड मोलिकुलर वेट दोनों वेसल्स में जो एयर भी रखा गया है, एयर को सील किया गया है, तो एयर का मोलिकुलर वेट सेम होगा एंड मास भी सेम है, एयर का मासेस भी सेम है दोनों वेसल्स में, इसलिए मोलिकुलर वेट भी सेम है, मासेस सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा. इसलिए N1 फर्स्ट वेसल में एयर का नंबर ऑफ मोल्स हो गया एंड N2 सपोज करें, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन सेकेंड वेसल, तो N1 इक्वल टू N2, नंबर ऑफ मोल्स एयर का सेम है, बोथ वेसल्स में सेम होगा. सपोज इट इज अ स्मॉल n, N1 इक्वल टू अ स्मॉल n1 इक्वल टू अ स्मॉल n2 इक्वल टू अ स्मॉल n. एंड V1 फर्स्ट वेसल में वॉल्यूम है V0, टेम्परेचर है T1 इक्वल टू 300 केल्विन. फर्स्ट वेसल को 300 केल्विन टेम्परेचर पर रखा गया है. सेकेंड वेसल का में एयर का वॉल्यूम यहाँ डबल है फर्स्ट वेसल से 2V0, V2 इक्वल टू 2V0 एंड टेम्परेचर को भी सेकेंड वेसल का टेम्परेचर को भी डबल टेम्परेचर पर रखा गया है फर्स्ट वेसल से. 300 केल्विन पर फर्स्ट वेसल रखा गया है, 300 केल्विन टेम्परेचर पर. सेकेंड वेसल को 600 केल्विन पर डबल टेम्परेचर है, T2 इक्वल टू 600 केल्विन. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ P1 अपॉन P2. P1 अपॉन P2 क्या होगा यह मालूम करना है. यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, eliminating P we have nRT by P. So eliminating P is equal to nR small n capital R small n capital R capital T upon V from the ideal gas equation. P is equal to nRT by V. Therefore T1 फर्स्ट वेसल में एयर का प्रेशर ऑफ एयर इन फर्स्ट वेसल P1 इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है बोथ वेसल्स में, तो n कैपिटल R भी सेम होगा. कैपिटल T1 इज 300 K, सो इट इज 300 K अपॉन V1. फर्स्ट वेसल में एयर का वॉल्यूम V0 है, तो इन प्लेस ऑफ V1 वी कैन राइट V0. सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर द सेकेंड वेसल प्रेशर
is P2, pressure of air is P2 equals to number of moles of air, तो सेकेंड वेसल में भी सेम है क्योंकि इक्वल मासेस है एयर का बोथ वेसल्स में, एयर है तो मोलिकुलर वेट भी सेम है, तो दोनों वेसल्स में एयर ही है तो मोलिकुलर वेट भी सेम होगा एयर का. So P2 pressure of air in vessel second vessel P2 equals to n number of moles which is the same, capital R gas constant is same, but temperature T is now T2 is 600 K upon volume of the volume of air in the second vessel is 2V0, डबल है फर्स्ट वेसल में एयर के वॉल्यूम से. This is say it is equation 2. Now we have to obtain the ratio of pressures of air in two vessels, that is P1 upon P2. So dividing equation 1 by equation 2, P1 upon P2, dividing equation 1 by equation 2, we have P1 upon P2 equals to n small n capital R multiplied by 300 upon V naught upon small n capital R into 600 multiplied by 2 V naught. NR से NR कैंसिल हो गया, V naught से V naught कैंसिल हो गया, अब 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा ऊपर, तो दैट इज 300 multiplied by 2 डिवाइडेड बाई 600 डिनोमिनेटर में, 300 into 2 दैट इज 600 न्यूमरेटर में भी हो गया एंड डिनोमिनेटर में 600 दैट इज 1. So P1 by P2 ratio of pressures in both vessels of air is P1 upon P2 is equals to 1:1, 1 by 1, that is 1:1. P1 ratio P2 equals to 1:1. P1 by P2 equals to 1, that is P1 by P2 is equal to 1 by 1, that is रेशियो इक्वल रेशियो होगा प्रेशर्स का बोथ वेसल्स में. सो P1 by P2 is equal to 1, that is P1 ratio P2 equals to 1:1, and this is the answer of this problem. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.